प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप परमेश्वर के मधुर नाम में बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक परमेश्वर ने दिया है वो बहुत खूबसूरत टॉपिक दिया है। मतलब ये समझिए कि हम अपने रोज़मर्रा की लाइफ में और अपने आत्मिक जीवन के लिए भी उस वर्ड्स को बहुत आयत से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत पर्टिकुलरली जो मैंने चीज़ को नोटिस किया है वो परमेश्वर की वाणी को किया है, जहाँ लिखा है मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिलीव इन मी, मुझ में विश्वास करो। बेस हमारा विश्वास, इसलिए आज की जो वर्स भी है वो भी ऐसे ही है। मत्ती 21:18 आयत से, भोर को जब वो नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसे कुछ ना पाकर उसने कहा, अब से तुम में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ सूख गया। ये देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिल जाएगा। इसको सुन के ऐसे लगता है जैसे कि हमने अपने माँ बाप से कहा हो कि हमें ये चीज़ चाहिए और उन्होंने दिला दी, बट हमें इस्तेमाल करना नहीं आता। कर तो लेते हैं, बट बात वही है कि इसका एक तरीका होता है इस्तेमाल करने का। परमेश्वर ने यहाँ कहा, जब चेलों ने कहा कि तुरंत कैसे सूख गया, तो परमेश्वर ने कहा, निसंदेह अगर तुम्हें विश्वास हो तो तुम भी ये कर सकते हो। कोई कंडीशन नहीं है, बस एक चीज परमेश्वर ने कही है, संदेह मत करना। जब पतरस पानी में चला, जब पतरस ने कहा कि परमेश्वर अगर तू है तो आज्ञा दे कि मैं आ सकूं, यीशु मसीह ने कहा ओके कम आ जा। और जब जैसे वो पानी में चला, एक दो कदम आगे बढ़ा, वो पानी में डूब गया। क्यों? संदेह कर लिया था, उन लहरों को देख लिया था, उन आंधी तूफान को देख लिया था, उसको ये लग रहा था कि वो डूब जाएगा। परमेश्वर ने कहा, हे अल्प विश्वासी हो या कम विश्वास रखने वालों, क्या परमेश्वर अगर हमसे कम प्यार करें या परमेश्वर हमसे बस लिमिटेड प्यार करें तो क्या हमारा सर्वाइवल हो सकता है? पॉसिबल है? परमेश्वर का बहुत प्यार करना हमारे लिए आनंदित है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा हमारे लिए भेज दिया, सैक्रिफाइस कर दिया अपने बेटे को। तो कितना प्यार करते होंगे। पलटे में हमें सिर्फ विश्वास करना है उन पे, रेडिकल ओबीडियंस की तरह, बिल्कुल आंख बंद परमेश्वर की आवाज सुन के चल दे। यूहन्ना और पतरस का वो मंदिर का वाकया याद है आपको? वो लंगड़ा जो भिखारी था, वो सिर्फ आस थी उसको कि लोग कुछ देंगे, उनको ये नहीं पता था चंगे हो जाएंगे। यूहन्ना पतरस ने कहा, हमारे पास जो है वो मैं देता हूँ, ले नाम यीशु का और हो जा खड़ा। क्या अमेजिंग बात है। गाना भी इस पे बहुत अच्छा गाना बना हुआ है। तो कहाँ है हमारा वो विश्वास जो हम परमेश्वर के प्रति दिखाना चाहते हैं? क्योंकि हम दुनियावी चीजों में फंस जाते हैं तो हमारा विश्वास खत्म हो जाता है। कहीं एक सिचुएशन आ गई, कहीं एक प्रॉब्लम में फंस गए, वो विश्वास खत्म। जब परमेश्वर से हमने मांगो, परमेश्वर ने एक कोई बहुत अच्छी चीज दे दी जो हमने मांगी, तो हमारा विश्वास हाई हो गया। और वो हमारा स्थिरता में नहीं रहता, वो एक लिमिटेड तक, एक टाइम तक रहता है, फिर वो नीचे आने लगता है। आपने कभी बलून को वो गैस भरते देखा होगा, जब तक गैस उसके अंदर है तब तक वो हाई है, उड़ रहा है। जैसे ही उसके अंदर गैस कम होती है वो नीचे आ जाता है। हमें उस गैस की तरह नहीं होना है, हमें परमेश्वर की तरह होना है, परमेश्वर के वचनों की तरह होना है, परमेश्वर के बेटे और बेटियों की तरह होना है। क्योंकि हम परमेश्वर की नजदीकी में जब बढ़ते हैं तो सबसे पहले शैतान को तकलीफ होती है कि अरे यार ये क्यों हो रहा है। जब हम सरमन सुनते हैं और अगर हमें समझ नहीं आता तो शैतान बैठा होता है, वो तुरंत उस वचन को पकड़ता और ले जाता है, चुरा ले जाता है, क्योंकि हमारे जहन में वो नहीं होता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि वो चाहता ही यही है। हमें मौका किसको देना है, किसको नहीं देना है, ये हम नहीं समझ पाते। अगर हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो हम दूसरों से सलाह मशवरा करते हैं, सजेशंस लेते हैं। हमें अगर करियर को चूज करना है तो हम दूसरों से राय लेंगे। हमें अगर कोई काम शुरू करना है तो हम दूसरों से राय लेंगे। हमें अगर जॉब करनी है तो हम दूसरों से राय लेंगे।
वो परमेश्वर का जो एक कहते उपस्थिति अपने जीवन में कहाँ है? हम परमेश्वर से क्यों नहीं पूछते हैं? हम परमेश्वर के सामने सिर्फ प्रार्थना करके रख देते कि मुझे ये चाहिए, मैं ये चाहता हूं करना। तो हमको भी उसी अधिकार से परमेश्वर से पूछना है। पहले हमें पूछना है, क्योंकि वो फादर हैं, हमारे पिता हैं, हमारे पापा हैं। जीसस पापा, मैं ये चाहता हूं कि मैं ये करूं, क्या इसमें आपकी सहमति है? परमिशन लेना। परमेश्वर ने कहा तुम जगत के अंत तक जाके मेरे नाम का प्रचार करो। कोई चीज की भी मनाही नहीं है। बट हम जब आदर देते हैं परमेश्वर को, तो हम पूरी तरीके से आदर, जब एक बाप का दर्जा दिया है तो पूरी तरीके से उस दर्जे को निभाएं, उस फादरहुड को एंजॉय करें। ही इज अमेजिंग फादर, बहुत प्यार करते हैं। हमें भी उनकी आज्ञाओं को मानना चाहिए, हमें भी उनके हिसाब से चलना चाहिए। अगर कोई छोटा बच्चा अपने माँ बाप से कह रहा है छोटी एज में कि मुझे बहुत स्पाइसी खाना खाना है, तो क्या आपको लगता है कि उनके माँ बाप उस छोटे से बच्चे को स्पाइसी खाना देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। स्पाइसी खाने के बाद में चीज़ें गड़बड़ा जाती, वो छोटे से बच्चे को नहीं देंगे। वैसे ही हमारा पिता है, He is ready to give you all the things in the world. परमेश्वर ने कहा ना, तुम जो प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। बस वो विश्वास भी तो होना चाहिए। परमेश्वर के लिए रहना है, परमेश्वर के लिए जीना है। हम वही लाइफ जीते हैं, 9 to 5 की जॉब है, टेंशन्स हैं, इधर जाना उधर जाना, दूर दूर जा रहे हैं नौकरियां करने, परेशान हैं, जॉब पे बातें सुन रहे हैं, बॉस की बातें सुन रहे हैं, टेंशन चल रही है। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। बट अगर हम उन चीज़ों को सुन के परमेश्वर को हम ना याद करें तो ये सही नहीं है। लोग कभी कभी होता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, व्हाट इज द विल ऑफ गॉड? तो बाइबल इज द विल ऑफ गॉड। जैसे होता है, अगर हम परिवार में रहते हैं तो हम एक विल के उसमें रहते हैं कि हमारे नाम विल होगी, या हमारे लिए लिखा होगा, या हमारे लिए ये किया होगा। परमेश्वर की विल तो बाइबल है और सब कुछ लिखा है, सब कुछ है हमारे लिए। बस हमें पढ़ना है और उससे प्यार करना है। हमें वचनों से प्यार हो जाए तो सारी चीजें पॉसिबल हैं। विश्वास करना, अड़िग विश्वास होना जरूरी है। बस मेरा यही कहना है आपसे, परमेश्वर में बने रहें, वचनों से प्यार करें, परमेश्वर का आदर करें, और उनका एक कहते हैं कि एज अ फादर जो हम ट्रीट अपने मदर फादर को करते हैं, उनको उनसे ज़्यादा करें, एक आदर का कारण बने। प्रार्थनाओं में बने रहें, विश्वास में अड़िग रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।